आपका घर भी आपको खुद ही चुनता है आपकी कुंडली के अनुसार? ज्योतिष हमें चुनती है, हम ओह! ज्योतिष को नहीं चुनते। ये नहीं कह सकते कि आपका एक घर एक ही काम कर रहा है, कि अगर एक ग्रह खराब होता है तो आपका पूरा हाउस नहीं खराब हो सकता। 3 प्रॉब्लम्स होती हैं मेन, हेल्थ, इमोशनल और मनी। ये जो आजकल जो बहुत ज़्यादा फैशन में है, नमक का नमक का। एक बहुत बड़ा जो पीस है वो रखा जाता है। बट पहले तो मेन आदमी ही एस्ट्रोलॉजर थे, जहाँ तक हमें बताया गया, पंडित जी बताया गया। कभी किसी ने नहीं बताया कि पंडितानी जी आके यहाँ पूजा कर देंगे। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूं पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड। जैसे कि आप सब जानते हो कि लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ। जब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं तब हम कहाँ जाते हैं? एक एस्ट्रोलॉजर के पास। और आज इस एस्ट्रोलॉजर को मैं आपको मिलवाऊंगी। उनको बचपन से ही ग्रहों से, तारों से बहुत प्यार था, पर उनकी किस्मत बोलो या फिर उनका इंटरेस्ट बोलो, जो आज भी वो ग्रहों को ही पढ़ रहे हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी मोनिका जी का। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शालू जी, मैं थैंक यू हूँ बहुत बहुत कि आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया। आपके थ्रू कुछ लोगों से बातचीत करने का मौका मिल रहा है और साथ में कुछ ऐसी चंद जानकारी जो है, आजकल पॉडकास्ट बहुत चल रहे हैं, लेकिन हर एक इंसान का अलग पर्सपेक्टिव होता है हर एक चीज़ को लेके। जैसे कि अब हम बैठे हैं ज्योतिष विद्या के ऊपर चर्चा करने, बातचीत करने, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आइडिया नहीं है कि ये हमारी बातचीत कहाँ तक जाएगी और कौन कौन से टॉपिक बीच में से आएंगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि जो जो भी आएंगे वो अच्छे होंगे, सबके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओह, बहुत अच्छी बात बोली मैम। पहले तो मैं आपको जानना चाहूँगी आपके बारे में कि आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? देखिए शालू जी, एस्ट्रोलॉजी अपने आप में ना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको एक जन्म में पूरा नहीं किया जा सकता। जो सबसे गूढ़ रहस्य है और सबसे बिटर ट्रूथ है, कड़वा सच है, वो यही है। अगर कुछ लोग ये समझें कि मैंने एस्ट्रोलॉजी अभी सीख ली है, आई एम परफेक्ट, तो वो गलत हैं। क्योंकि ये इतना गूढ़ रहस्य है, इसको हम एक जन्म में समझ नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि एस्ट्रोलॉजी को हम नहीं चुनते हैं, ज्योतिष हमें चुनती है, हम ज्योतिष को नहीं चुनते। बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने। जैसे कि मुझे जहाँ तक नॉलेज है, 12 घर होते हैं, बिल्कुल। है ना? तो मैं आपसे जानना चाहूँगी हर घर का क्या काम है? आप प्लीज़ मुझे डिटेल में बताइए। हाँ जी, देखिए किसी भी पर्सन की जब हम कुंडली रेडी करते हैं, वो अपने अपने कर्मास के हिसाब से सब लोग अपने अपने 12 के 12 हाउसेस में प्लैनेट्स की पोजीशन लेके आते हैं। 12 हाउस का भी एक गूढ़ रहस्य है, एक इसके पीछे भी बहुत बड़ी लंबी कहानी है, बट मैं बहुत शॉर्ट में बोलूँगी क्योंकि एक छोटे से पॉडकास्ट में हम पूरी ज्योतिष को नहीं डिस्कस कर सकते हैं। तो 12 हाउसेस हैं, तो 12 हाउसेस देखिए, हमारे मंथ जो हैं वो 12 होते हैं। 12 महीने हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक, ठीक है। हमारी कुंडली में 12 घर हैं। हर घर का अपना एक इम्पोर्टेंस है, महत्व है। पहले हाउस की मैं बात करूं तो पहला हाउस लगन, जिसको हम लगन बोलते हैं, वो जातक स्वयं होता है। अगर इसमें मैं बॉडी पार्ट की बात करूं तो बॉडी पार्ट में हम अपना शीर्ष यानी कि अपना क्राउन चक्रा जो होता है वो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस से हम लोग अपनी फैमिली, कुटुंब, अपना परिवार, अपना बैंक बैलेंस, अपनी वाणी, आप क्या बोलते हो, किसी भी की कुंडली को देख के हम ग्रहों की प्लेसमेंट या राशि की प्लेसमेंट से हम लोग ये जज कर सकते हैं कि ये इंसान बहुत स्वीट बोलने वाला है या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला है या सिर्फ शब्दों से तीर ही मारेगा। ये जो है सेकंड हाउस से हम लोग पता कर सकते हैं। थर्ड हाउस की बात आती है तो थर्ड हाउस हमारा पराक्रम होता है कि हम किसी चीज़ के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी डेडिकेशन देते हैं, ठीक है। मेहनत करनी है, हमने हाथों से करनी है, ठीक है मैम। और फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फोर्थ हाउस से हम लोग अपनी
लग्जरी लाइफ देखते हैं, हम लोग अपना घर, गाड़ी, सुख सुविधा ये सब देखते हैं। रही बात फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस जो है वो भी एक मेल फीमेल दोनों की कुंडली में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि वहाँ से हम संतान देखते हैं और वहाँ से शिक्षा भी देखी जाती है और वहाँ से इंटरेस्ट भी देखा जाता है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में है, सिंगिंग में है, डांसिंग में है, किस में। जैसे मैम मैं आपको सॉरी रोकना चाहती हूँ, जैसे आपने 5 घर बताए है ना, तो पांचों घर में एक घर के कई काम हैं, बहुत काम है ना। ये नहीं कह सकते कि आपका एक घर एक ही काम कर रहा है। देखिए अब शालू जी, बहुत सिंपल सी बात है, मैं बड़ी साधारण सी लैंग्वेज में यहाँ पे बोलूँगी। हम लोग एक घर में रहते हैं, हमारे घर के अंदर कितने रिलेशन हैं? आप एक मदर हो, एक वाइफ हो, एक डॉटर भी हो, ठीक है, अपने लिए भी खुद भी करते हो, आपके हस्बैंड हैं, फादर भी हैं, आपकी डॉटर भी हैं, तो एक ही पर्सन कितने सारे रोल प्ले कर रहा है एक घर के अंदर। वैसे ही ग्रह हैं। वैसे ही एक हाउस के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि गुण धर्म होते हैं। ओके मैम, इस बात पे और थोड़ी सी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपने बोला कि एक उसके बॉक्स के काफ़ी सारे काम है ना, एक घर के काफ़ी सारे काम हैं। तो क्या एक जो घर है, अगर उसकी स्थिति बिगड़ जाती है तो वो सारे काम इफ़ेक्ट होते हैं कि नहीं, कुछ पर्टिकुलर काम ही इफ़ेक्ट होते हैं? नहीं, सारे काम इफ़ेक्ट होते हैं हम ये नहीं कह सकते। आप ऐसा लगा लीजिए कि फॉर एग्जांपल जैसे ये मग है, ये कॉफ़ी मग है, कॉफ़ी मग को अगर हम कई दिनों तक नहीं हिला रहे, ठीक है, इसके नीचे बहुत डस्ट, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। इफ़ेक्ट कौन हो रहा है? सिर्फ ये वाला एरिया, पूरा घर तो नहीं इफ़ेक्ट हो रहा, नहीं, 12 के 12 हाउसेस तो इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। Okay. पर हाँ, ये कुंडली टू कुंडली वेरी करता है कि ग्रहों का कनेक्शन उस घर से कितना है, कौन से ग्रह की कैसी दृष्टि पड़ रही है, कौन सा प्लैनेट वहाँ पे बैठा है, ये डिपेंड करता है कुंडली टू कुंडली। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा यहाँ एग्जांपल दूंगी। अगर किसी भी पर्सन को घर लेना है, घर या अपनी गाड़ी लेनी है, तो हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। किसी भी रीज़न से फोर्थ हाउस उसका सपोर्ट नहीं कर रहा, वो इंसान पिछले 5-6 साल से बहुत ट्राई कर रहा है कि मुझे अपना घर खरीदना है, लोन भी नहीं हो रहा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती जा रही है। प्रॉब्लम कहाँ है? सिर्फ घर लेने में आ रही है, ना ही उसके बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, ना ही उसकी जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, उसकी मैरिड लाइफ भी अच्छी है, पर हाउस वही है, सेम हाउस जो है सिर्फ वो हाउस अपना काम कर रहा है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पर्टिकुलर वो ही हाउस इफेक्टेड है। घर नहीं ले पा रहे हो, उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है। ये कुंडली पूरी हमें देखनी पड़ती है, चार्ट को पूरा अच्छे से स्टडी करना पड़ता है। वैसे अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो चंद्रमा जो है वो मेन है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से फोर्थ हाउस में जो राशि आती है वो चंद्रमा की राशि आती है, जो जल तत्व है, यानी कि हमारा पैसा, मनी फ्लो, मनी हमारे पास होगी तो हम घर ले सकते हैं। जैसे कि बोला जाता है चंद्रमा को लेके, मून को लेके इमोशन भी है, माँ भी है। जैसे आज आपने एक अच्छी चीज़ बताई कि मून आपकी मनी फ्लो को भी बता सकता है। तो बेसिकली मैं ये मान सकती हूँ कि एक ग्रह आपके बहुत सारे काम करता है जब बहुत सारे पार्ट्स को छूता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप ये बोल सकते हैं शालू जी, जैसे मैंने थोड़ी देर अभी पहले बोला कि एक इंसान को बहुत सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं। वो बेटा भी है, वो हस्बैंड भी है, वो फादर भी है, ठीक है, वो एक ऑफिस में एम्प्लॉय भी है, वो एक ऑफिस में ऑनर भी है। बहुत सारे रोल प्ले, बहुत सारे रोल हर एक ग्रह के होते हैं और हर एक हाउस के होते हैं। अब यहाँ चंद्रमा की बात करें तो जो हमारे जो पुराने बुजुर्ग जो कहावतें बना के जा चुके हैं ना, हम लोग उस पर गौर नहीं करते। उस पर गौर करो, उसके पीछे का जो गूढ़ रहस्य है ना, उसको सुनिए क्या कहा जा रहा है। बट हम बस सुनते हैं, ठीक है। क्यों कहा जाता है कि पैसा पानी की तरह बह रहा है? पानी के साथ ही पैसे को क्यों रिलेट किया गया? ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि पानी पेप्सी की तरह बह रहा है, पानी दूध की तरह बह रहा है, वो सॉरी, पैसा जो है पेप्सी की तरह या दूध की तरह बह रहा है? पैसा पानी की तरह ही क्यों बह रहा है? पानी के साथ संज्ञा दी गई है उसकी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं उसमें जल तत्व तो है, वो अपने आप में इमोशंस भी हैं, सब कुछ है। अगर मैं घर की बात करूं तो घर में जो चंद्रमा है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट को टच करता है, ठीक है।
अब आ गए हैं साथ साथ में हम वास्तु के हाँ विषय जी, पे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, जहाँ तक मुझे पता है थोड़ा, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट और साउथ का मेन गेट, जहाँ तक मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से सुना है, क्या आप भी यही मानते हो कि उसके लिए वाकई कोई रेमेडी नहीं है? क्यों? देखिए, नॉर्थ ईस्ट, अगर वास्तु की मैं बात करूं, आप भी वास्तु जानते हैं, तो वास्तु को जब हम इनिशियली स्टेज पे स्टडी करते हैं, जब आप वास्तु पुरुष को देखोगे ना उस पे, तो वो औंधे लेटे हुए हैं, हाँ। यानी कि उल्टे सिर लेटे हुए हैं। उनका जो हेड पार्ट है वो कहाँ जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में उनका हेड पार्ट जा रहा है। हमारे घर का जो भी अर्निंग पर्सन होगा, जिसके हाथ में घर का पूरा होल्ड है, ठीक है, उसका भी जो हेड पार्ट है वो हम वहाँ मानेंगे। या अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी निकल के आती है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे घर के अंदर 10 फैमिली मेम्बर रहते हैं, अगर हमारे घर का वास्तु खराब है तो वो दूसरे या तीसरे फैमिली मेम्बर को क्यों इफेक्ट नहीं कर रहा, उसकी जॉब क्यों अच्छी चल रही है? ये बहुत से क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। आप ये लगा लीजिए कि जब कोरोना हुआ था, कोरोना में अगर कोरोना में इतनी पावर है, आज भी है, आज भी लोगों को हो रहा है, पूरे इंडिया को या पूरे वर्ल्ड को, पूरे दुनिया के लोगों को क्यों नहीं हुआ? सबको होना चाहिए था ना। इम्यून सिस्टम। ऐसे ही घर के अंदर अगर 10 लोग हैं, अगर 10 में से 4 का ऑरा वीक है, तो उस घर का वास्तु सबसे पहले उसको इफेक्ट करेगा जिसका ऑरा वीक है। बहुत अच्छी बात बोली मैम। यहाँ पे शायद लोगों को पता भी नहीं होगा जो आपने बात बोली कि घर में जितने मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स को नहीं, जो पहले वीक है उस पे वो होगा। बिल्कुल। पर जहाँ तक मुझे पता है, कहते हैं कि वास्तु एक दिन में असर नहीं नहीं करता। वो काफ़ी साल जब आप हो जाते हो रहते रहते तो उसका असर दिखाई देना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। क्या ये ठीक है मैम? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अब जैसे एक बच्चा आज पैदा हुआ है, आज ही वो नहीं दौड़ने लगेगा। हर एक स्टेज आएगी उस पे। बच्चा है, ठीक है, वो टीनेज भी होगा, फिर यंगर एज में जाएगा, फिर थोड़ा और बढ़ेगा, फिर प्रौढ़ अवस्था में जाएगा। तो हर एक चीज़ की एक स्टेज होती है। उस घर का जो एनवायरनमेंट है वो आपके ऑरा के साथ कैसे मैच करता है, वो जरूर मैटर वो बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक पता है मुझे, जहाँ तक नॉलेज है इस चीज़ की, आपका घर भी आपको खुद ही चुनता है आपकी कुंडली के अनुसार। क्या ये बिल्कुल, 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 ये बात जो है वो 101% सच है कि प्लैनेट्स की, जिस प्लैनेट्स की पोजीशन लेके आप पैदा हुए हो, जो ब्लूप्रिंट आप ऊपर से नीचे लेके आए हो, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिलती हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको पेरेंट्स मिले हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सिबलिंग्स मिलेंगे, आपके भाई बहन, रिश्ते नाते सब, और घर भी उनमें से एक है। लेकिन ये बहुत बड़ा शास्त्र है। जैसे कि अब लगा लीजिए कि चलो ठीक है, किसी को ज़ुकाम, बुखार, सिर दर्द, माइग्रेन या कैंसर जैसी कोई प्रॉब्लम होती है, अब वो अपने कर्मा लेके आया हुई है, लेकिन इनको कुछ टाइम के लिए क्योर करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट है मेडिकल लाइन में। आप ऐसे ही लगा लीजिए कि वास्तु में भी कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं कि आप चीज़ों को कुछ हद तक बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा शास्त्र है जो कि हमारे बहुत हज़ारों साल पहले जो ऋषि मुनि हैं वो हमें गिफ्ट करके गए हैं। बहुत अच्छी बात बोली मैम। फिर मैं घूम फिर के उसी बात पे आ रही हूँ कि हमारा सब्जेक्ट शुरू हुआ था नॉर्थ ईस्ट, है ना? क्या ये बिल्कुल सच है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो वहाँ पे कैंसर पेशेंट्स होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे, या पैरालाइज हो जाएगा कोई? हाँ, देखिए, एक्चुअली क्या है ना, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर और पूरब की दिशा है। इस दिशा में एज पर वास्तु हम लोग अपने जो ईस्ट हैं या जो आप घर में मंदिर बनाते हैं उनको स्थान देते हैं। और वास्तु पुरुष की अगर हम बात करें तो वास्तु पुरुष का सर है वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे टॉयलेट बनाते हैं तो जितना भी माइंड में सब चल रहा है सब फ्लश होता जाएगा। टॉयलेट का काम क्या है? फ्लश करना, चीज़ों को फ्लश करना, हमारा वेस्ट उसको फ्लश करना, हमारी बॉडी की वेस्ट को फ्लश करना। तो घर में जिसका भी ऑरा वीक होगा ना, उसको सिर की प्रॉब्लम रहनी स्टार्ट हो जाएगी, हेडेक या सर में भारीपन। रही बात न्यूरो सिस्टम की, तो न्यूरो को मैं यहाँ पे जो पैरालाइज है, अगर आपका न्यूरो नर्वस सिस्टम वीक है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
नॉर्थ के जोन में अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूं तो नॉर्थ के जोन में मरकुरी यानी कि बुध प्लैनेट का वास है। और बॉडी पार्ट्स की बात करूं तो बॉडी पार्ट्स में मरकुरी हमारा नर्वस सिस्टम है। ओह, इसके पीछे ये रीज़न है। और आपने अभी थोड़ी देर बाद पहले अभी ये चीज़ बोली कि साउथ यम की दिशा है, यम का द्वार है। हम लोग दिवाली में यम का दिया कहाँ जलाते हैं? साउथ में। तो अगर साउथ का द्वार ओपन होता है, कहीं ना कहीं हम नेगेटिविटी को बुलावा देते हैं। पैर उधर करके क्यों नहीं सोते? क्योंकि यम का वास है वहाँ पे, उधर सर करके सोते हैं ना। पैर जो हैं हमारे उत्तर दिशा में होने चाहिए। इसी बात पे आते हैं मैम, बहुत अच्छी बात बोली जो आपने बोला कि लेटते हैं। जैसे कि जब किसी की डेथ होती है, जो रिचुअल चलाता है, तो हम तब भी एक रिचुअल है कि साउथ की तरफ तब पैर उस होने, टाइम पैर करते हैं, पैर साउथ की तरफ, करते हैं, क्योंकि वो इंसान हाँ, नहीं रहा ना। नहीं रहा, ठीक है, तो यम लेके जा रहा है तो कैसे लेके जाएगा? साउथ की तरफ उसको पैर वास है ना उसका, साउथ में उसका वास है। ठीक है, हर एक प्लैनेट का कहीं ना कहीं हमारे घर में भी स्थान है। स्थान। ठीक है, मंगल का स्थान साउथ में है, एग्रेशन है। ठीक है, एक शक्ति है वो। अगर मैं मरकरी की बात करूं तो वो हमारा नॉर्थ में है। अगर किसी की जॉब अच्छी नहीं चल रही, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, या यूं भी कह सकते हैं कि पैसों में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सबसे पहले नॉर्थ को देखेंगे। और इन सब से भी पहले हम देखेंगे आपके मेन द्वार को, आपकी मेन एंट्री को। अगर आपको कोई डिजीज़ है, XYZ कोई भी है, छोटी है बड़ी है, डॉक्टर सबसे पहले क्या चेक करते हैं? आपकी टंग दिखाओ। ये हमारा मेन द्वार है, मुख, हमारा माउथ। तो सबसे बड़ी चूक कहाँ पे होती है कि चीज़ें जो हैं वो काम क्यों नहीं करती, कि आप मेन चीज़ को छोड़ के अदर चीज़ों पे दिमाग घुमाना जो है वो शुरू कर देते हो। जो मेन है वो आपका मुख है, मुख्य, आपका घर का एंट्रेंस है। बहुत अच्छी चीज़ बताई मैम आपने। मैम जैसे कि आपने बोला कि मेन जो आपका एंट्रेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो पहले तो मुझे ये जानना है सिंपली कि एंट्रेंस सबसे बेस्ट कौन सा होता है? सबसे, अगर मैं वास्तु की बात करूं तो वास्तु में तो 36 द्वारों पे हम लोग काम करते हैं। तो एंट्री हर कुंडली के हिसाब से भी वेरी करती है। अगर यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ कहाँ से? कुंडली से। मैं कुंडली को भी अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँगी तो सूर्य की पोजीशन जिस जिस हाउस में है, अगर फॉर एग्जांपल आपका सूर्य जो है वो फर्स्ट हाउस में है, तो मैं आपको कहूँगी कि शालू जी आपको ईस्ट हाउस का, ईस्ट फेसिंग हाउस बहुत सूट करेगा। फॉर एग्जांपल किसी और पर्सन का जो सूर्य है वो 11th हाउस में है, तो उनको मैं गाइड करूँगी कि आपका वेस्ट साइड में बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सूर्य जो है हमारी सोल है, हमारी आत्मा है। तो आपका ना सोल लेवल पे ना वहाँ पे कनेक्शन होता है उस घर के साथ। बेसिकली सूर्य को तो किंग कहा जाता है, किंग सारे कहा ग्रहों जाता है, का। बिल्कुल। जिसका सूर्य ठीक है, कहते हैं कि सारे ग्रह ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर देते हैं। सूर्य किंग भी है, सूर्य बहुत कुछ है, सूर्य फादर भी है। ठीक है, सूर्य नमक भी है। अगर आप वेस्ट एरिया में नमक रख देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने सूर्य को खराब करते हैं, क्योंकि जो वेस्ट जोन है वो शनि का जोन है। शनि और सूर्य की आपस में कभी नहीं बनती, शत्रु हैं, ये कॉमन चीज़ है, ये सबको पता है। और चीज़ों की बात करूं तो चीज़ों में सूर्य जो है वो सॉल्ट है, वो नमक है। इसलिए वेस्ट जोन में जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये जो आजकल जो बहुत ज़्यादा फैशन में है, नमक का एक बहुत बड़ा जो पीस है वो रखा जाता है, ध्यान रहे कि वेस्ट जोन में आप ना रखें, वो उसका एंटी एलिमेंट है वहाँ पे। ओह, बहुत अच्छी बात बताई। जैसे कि आपने बताया कि सूर्य और शनि दुश्मन है, तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी, सूर्य और शनि, आप लोगों को ये भी पता होगा कि दोनों बाप बेटा हैं, बिल्कुल, पर दोनों की नहीं बनती है, बनती। बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, सूर्य और शनि की बिल्कुल नहीं बनती है। इसके पीछे ना एक स्टोरी है, एक स्टोरी है। देखिए, हर एक ग्रह की ना अपनी स्टोरी, अपनी गाथा है। सूर्य और शनि का आपस में सन और फादर का रिलेशन है, पर फिर भी नहीं बनती, क्योंकि इसको छाया ग्रह भी बोला जाता है। छाया जो है वो शनि की सिर्फ माता थी। सूर्य देव के 3 बच्चे, 3 उनकी संतान, शनि, यम और यमी। यम और यमी ये भी सूर्य की संतान है, लेकिन ये पैदा हुए हैं संज्ञा से।
संज्ञा जो कि सूर्य की मतलब पत्नी है, ठीक है, और जो संज्ञा है वो विश्वकर्मा जी की बेटी है। जो सूर्य ग्रह हैं वो विश्वकर्मा जी के दामाद हैं। पर उनका मन सूर्य के पास ना लगने के कारण वो चली गई थी और अपनी छाया छोड़ गई थी, जिससे शनि का जन्म हाँ, हुआ। नहीं छाया हाँ वो चीज़ें ठीक है। मन ना लगने के पीछे भी रीज़न है। सूर्य का जो ताप है हम लोग अभी झेल नहीं पाएंगे। हाँ, इस साल 40-44 डिग्री ठीक तक है, गए। उनकी जो वाइफ है, उनकी अर्धांगिनी है, सोचो वो कैसे झेलती होंगी। बहुत तपिश थी, बहुत ज़्यादा ताप था, इसलिए वो पढ़ने मतलब कि वन में जंगल में चली गई थी अपने आप को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि मैं उनकी तपिश को ग्रहण कर पाऊँ, बट नहीं हो पा रहा था। उन्होंने अपनी उनको याद आया कि हाँ मेरे पास ऐसी पावर ज़रूर है कि मैं अपने अंदर से अपनी एक शैडो को रेडी कर सकती हूँ। शैडो को रेडी किया, उसमें जान प्राण डाले, बातचीत की, ठीक है, कि भी आपने मेरा ये रोल जो है प्ले करना है सूर्य महल में जाके। उन्होंने रोल प्ले किया, बट वहाँ पे छाया के मन में छल आ गया। अरे वाह, बड़ी शानो शौकत है, बड़ा अच्छा महल है, सब कुछ है, बड़ी चीज़ें टाइम पे मिल जाती हैं, सब बढ़िया है, मैं एक रानी की तरह हूँ। शनि जी पैदा हुए। जब शनि जी पैदा हुए तो सूर्य खुद बहुत हैरान हुए कि मेरी संतान ऐसी, हाँ, लाल आंखें, काला शरीर, रोम छिद्र एकदम खुश्क बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा। जब उनको पता चला कि आपस में इनकी नहीं बनती है, मीन्स ये थोड़ी ना एक बड़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी। छाया जो है वो यम और यमी से भेदभाव करने लग गई थी, क्योंकि वो उनकी संतानें नहीं थी। वो हमेशा शनि को, छाया शनि और यमी में पार्शैलिटी करती थी, हमेशा शनि को ही ज़्यादा पूछती थी। यम और यमी ने जाके सूर्य से ये चीज़ बोली अपने पिता से कि भी माँ जो है हमसे ना भेदभाव करने लग गई है, हमें नहीं पता क्या बात है। तो जब सूर्य को पता चला कि ये जो है ये तो छाया है, ये संज्ञा नहीं है, तब उस टाइम वो कहानी स्टार्ट हुई कि आपस में अलगाव पैदा हुआ शनि में और सूर्य में। ये तो बात होगी हमारी सूर्य और शनि की, जो काफी लंबी चलेगी। वैसे अभी ये स्टोरी पूरी नहीं हुई है, हाँ, अपने आप में ये अधूरी है। जो लोग अगर जानते, हाँ, जो लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं उनको और पीछे की स्टोरी भी पता होगी इसकी। हाँ, तो नहीं, पर ये कहीं ना कहीं पता चला लोगों को, क्योंकि लोगों को ये तो पता है कि सूर्य और शनि दुश्मन है, पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि सूर्य और शनि पुत्र और पिता भी हैं, दोनों पिता और पुत्र का आपस में संबंध है इनका। तो मैम अब आती है हमारी, फिर हम आते हैं अपनी कुंडली के छठे घर के ऊपर। देखिए, छठा घर जो है, जो हम कर रहे हैं अभी डेली रूटीन में, आप और मैं बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, हमारा डेली रूटीन छठा घर है। डेली रूटीन, रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, अगर किसी ने लोन लिया है छठे घर से देखेंगे, या लोन लेना है छठे घर से देखेंगे। किसी के ऊपर कोर्ट केस हुआ है, 6th हाउस, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, 6th हाउस। इवन तक कि हम अपने सर्वेंट, हमारे जो नौकर हैं या जो पालतू पेट होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो भी हम 6th हाउस से देखते हैं। 6th हाउस का बहुत बड़ा रोल है। कौन है इसका गुरु? काल पुरुष की कुंडली की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 6 नंबर की राशि आती है, कन्या की राशि आती है, और कन्या मरकरी यानी कि बुध ग्रह, बुध बानी, बुध। वाणी की बात करें तो वाणी के लिए तो हम दूसरे हाउस को देखते हैं। अब 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस लेके बैठा है। हस्बैंड वाइफ का जो रोल है, हस्बैंड वाइफ की जो जर्नी है, वो 7th हाउस से स्टार्ट होती है, वहाँ से देखते हैं, क्योंकि वो पार्टनर का हाउस है। आप लाइफ पार्टनर भी वहाँ से देखोगे और बिजनेस पार्टनर भी वहाँ से देखोगे, क्योंकि पार्टनर है, आपसे अपोजिट है। 1st हाउस से बिल्कुल ऑपोजिट हाउस कौन से? 7th हाउस। ऑपोजिट में जो चीज़ है, ठीक है, पार्टनर होंगे वो भी 7th हाउस से, बिजनेस पार्टनर, और स्पाउस हैं वो भी 7th हाउस से। इवन तक कि हमारी बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो भी हम 7th हाउस से ही देखते हैं। किसी भी लेडी में अगर कोई भी कमी है, प्रेगनेंसी वो कंसीव नहीं कर पा रही, हम 7th हाउस भी चेक करेंगे, 5th हाउस भी चेक करेंगे। सबसे पहले लोग 5th हाउस पे जंप करते हैं, लेकिन उससे भी पहले क्या देखना चाहिए कि शुक्र उसका कितना मजबूत है। अगर एग क्वालिटी अच्छी होगी तो एक लेडी कंसीव कर पाएगी। यही सेम चीज़ एक मेल में भी, मेल की चार्ट में भी देखी जाती है।
ओह, 5th हाउस का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन साथ में वीनस का देखना भी ज़रूरी सॉरी है। मैम, यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस के लिए एक सवाल और उठा रही हूँ आपसे। आपने मेल फीमेल की बात की कि 7th हाउस जो भी था, है ना? पर मुझे ये जानना है कि मेल और फीमेल की, जैसे हम घरों की बात कर रहे हैं, तो क्या सेम रहता है? बिल्कुल, क्वालिटी सेम रहते सबका हैं? सबका सबका सेम रहेगा, मेल फीमेल में कोई डिफरेंसेस इसमें नहीं? कोई डिफरेंस नहीं होगा। काल पुरुष की कुंडली है ना, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं वो विष्णु जी की कुंडली है। तो ओह, हम सब किसकी संतान हैं, हम कहाँ से निकले हैं? जब सूर्य में विस्फोट हुआ, इधर उधर जब सब चीज़ें गिरी, तो हम लोग कहीं ना कहीं सूर्य की संतान हैं। ओह, वो स्वयं विष्णु जी की कुंडली है। तो विष्णु जी को मतलब ओम जय जगदीश हरे क्यों गाया जाता है? विष्णु जी के उसमें अवतार देखिए, इतने सारे फेसेस लगे होते हैं, क्यों होते हैं? अपने आप में वो संपन्न है। तो काल पुरुष की कुंडली को पीछे देखना, बैकग्राउंड में देखना हमेशा बहुत ज़रूरी होता है, ओह, अगर आपने बहुत अच्छा रिजल्ट लेना है तो। और बहुत अगर अच्छी मैं बात। यहाँ पे, अगर फिर से अगर मैं वास्तु को टच करूँ, तो यहाँ पे वास्तु में साउथ वेस्ट, 7th हाउस जो है वो आपका साउथ वेस्ट है। वेस्ट। साउथ वेस्ट अगर ठीक रहेगा तो आपकी मैरिड लाइफ बढ़िया चलती रहेगी। अगर वर्षफल में वहाँ पे कोई एंटी प्लैनेट आ गया है, तो आप अपने घर का साउथ वेस्ट चेक कर सकते हैं। इवन तक कि मैं कहूँगी कि जिन लोगों की फैक्ट्रीज हैं, ऑफिस हैं, ठीक है, कोई पार्टनरशिप में अगर कोई अनबन हो गई है, कुछ हो गया, आप अपनी जोन का साउथ वेस्ट चेक कीजिए, आपको वहाँ पे एंटी चीज़ ज़रूर मिलेगी। कोई वाटर एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट्स की बात करूँ तो एलिमेंट्स की बहुत लंबी लिस्ट है। मैम बहुत अच्छी बात बोली, जैसे कि हम 7th हाउस तक आ गए हैं। और 8th हाउस, जहाँ तक मैंने सुना है कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है बिल्कुल एक बिल्कुल, ह्यूमन की लाइफ में। कैसे मैम? लॉन्जिविटी देखी जाती है, यहाँ से हम अपने जन्म और मृत्यु देखते हैं 8th हाउस से। ओह, हमारी एक लाइफ की जर्नी जो है वो वहाँ पे है। ओह, अगर मैं बात करूँ बॉडी पार्ट्स की, तो हमारी कुंडलानी शक्ति, ठीक है, जब जो लोग बहुत सिद्ध हो जाते हैं वो अपनी कुंडलानी शक्ति को जागृत करते हैं। और 8th हाउस जो है अपने आप में छुपा हुआ हाउस है, छुपी हुई विद्याएं, छुपी हुई चीज़ें हम वहाँ से, जैसे अब एस्ट्रोलॉजी है, नहीं ठीक छुपी है, अब प्लैनेट्स जो लिख रहे हैं लोगों के लिए तो लिखे होंगे, लेकिन उसके पीछे का गूढ़ रहस्य क्या है ये आप और मैं जानते हैं। छुपी हुई विद्याओं का घर है 8th हाउस। इसके अलावा आप अपनी एंसेस्टर की प्रॉपर्टीज़ भी वहाँ से देख सकते हैं। किसी को अपनी फैमिली प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिल रहा है, या कोई डिस्प्यूट चल रहा है ज़मीन जायदाद का, वहाँ से देखेंगे। और साइंटिस्ट भी देखते हैं हम लोग वहाँ से। और जो लोग बहुत लंबी रिसर्च कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, वो भी हम 8th हाउस से देखेंगे, वहाँ से देखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डोमेन्स हैं जो 8th हाउस बताता है। LIC पॉलिसी है, बैंकिंग लाइन है, और पेंशन लाइन है, काफ़ी सारी लाइन है। बेसिकली अगर सोचा जाए तो हर हाउस के, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, बहुत सारे काम बहुत हैं। बहुत बहुत सारे बहुत काम सारे हैं। काम है। मतलब अगर एक ग्रह खराब होता है तो मैं ये नहीं अब मुझे जो समझ आ रहा है कि अगर एक ग्रह खराब होता है तो आपका पूरा हाउस नहीं खराब हो सकता। नहीं, देखिए, एक ग्रह खराब होता है, एक कुछ ग्रह ऐसे हैं जो द्विस्वभाव है। द्विस्वभाव मतलब जिनके पास दो दो घर हैं। ओके। सिर्फ चंद्रमा और सूर्य हैं जिनके पास एक एक एक। घर है। बुध के पास 2 घर हैं, 3 और 6 राशि उसकी है, ठीक है। शनि के पास है 10 और 11 नंबर की राशि है। तो ये भी देखना पड़ता है कि अगर वो हाउस इफेक्टेड हो रहा है तो उसका जो लॉर्ड है वो कहाँ पे बैठा है, ओह, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके इस घर में कोई प्रॉब्लम है, आपका जो इस घर का जो ऑनर है वो कहीं और बैठा है, मतलब आपके हस्बैंड या आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, यहाँ पे घर में प्रॉब्लम है, हालांकि वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो कहीं दूर बैठे हैं, बट मेंटली तो वो इफेक्ट हो रहे हैं ना, कि मेरा घर खराब है, मेरा घर खराब है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, ओह। ठीक है। मतलब बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसकी ऑनरशिप का फ़र्क पड़ता है। ऑनरशिप का बहुत फ़र्क पड़ता है। और 10वां घर में हम 9वां घर भूल गए। 9वां घर भूल गए। 9वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वें घर से हम लोग अपना फादर देखते हैं, अपने पिता देखते हैं। किसी भी पर्सन ने हायर एजुकेशन लेनी होती है, वो चाहे अपनी कंट्री में हो या अपनी कंट्री से बाहर हो, वो भी हम 9th हाउस से चेक करेंगे। आप अपने रिलीजन को लेके, अपने धर्म को लेके कितने डिवोट
करते हो नहीं करते हो, ये भी हम 9th हाउस से देखेंगे। आपकी आस्था धर्म में है या नहीं है, आप नास्तिक हो आस्तिक हो, ये भी हम 9th हाउस से देखेंगे। ओह। 9th हाउस का बहुत बड़ा, आपके गुरु कैसे हैं, आपको गुरु कैसे मिले हुए हैं, छल कपट वाले मिले हुए हैं या बहुत प्योर हैं, ये भी 9th हाउस से देखेंगे। टीचर आपको स्कूल टाइम में कैसे मिले होंगे, ये भी हम 9th हाउस से जज कर सकते हैं। तो जैसे आपने गुरु के बारे में, टीचर के बारे में बात की यहाँ पे, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। सपोज करो किसी को शुरू में टीचर नहीं अच्छा नहीं मिलता, अच्छा मिलता है ना, तो क्या बाद में कोई ग्रह अच्छा होने से उसको गुरु अच्छा मिल सकता है? नहीं, आप ये कह सकते हो कि उसका रोल जो था वो वहाँ तक ख़त्म, यानी कि हर एक ग्रह की ना दशा होती है, ओह। ठीक है, वो अपनी दशा के हिसाब से काम करता है। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, बहुत सारी दशाएं होती हैं। तो हर एक प्लैनेट की दशा की एक उम्र है, ये इतने साल तक चलेगा, ये इतने साल तक। अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे राहु देव जी बैठे हैं, ठीक है, फिलहाल हम अभी राहु की दुनिया में ही जी रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, ये भी राहु के थ्रू ही कर रहे कैमरा हैं। भी राहु है। कैमरा भी राहु है, ठीक है, ये माइक तो भी मुझे राहु भी है। कुछ रेमडीज दो मैम। पॉडकास्ट में शालू में कुछ ऐसी रेमडीज बताओ जिससे ऑडियंस अपने फॉलोअर्स बढ़ा सके, अपनी बिल्कुल। रीच बढ़ा सके। बिल्कुल, बस आप अपने राहु को अच्छा रखिए। वो कैसे रहेगा? आप राहु का काम कर ही तो रहे हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं कुछ रेमडीज? देखिए, बेसिक रेमेडीज़ की अगर मैं बात करूं तो राहु जी को खुश करने के लिए उनकी जो माता है, क्यों कहा जाता है कि अगर राहु खराब है तो आप दुर्गा सप्तशती कर लो, दुर्गा चालीसा कर लो। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की कहानी बहुत कम लोगों को पता ही नहीं है। मुझे भी नहीं राहु पता। की जो माता है वो सिंहिका है, सिंह पे सवार हैं, ओह। ठीक है, और दुर्गा माँ किस पे सिंह सवार पे, है। सिंह। इसलिए कहा जाता है कि राहु को प्रसन्न करना है तो माँ दुर्गा को चूज कर लो, उनको पकड़ लो। जब आपने उस किसी पर्टिकुलर ग्रह की माता की चरण ही पकड़ लिए तो वो तो आपको अच्छे फल देगा ही ना। ओह, बहुत अच्छी रेमडी बताई। वरना अदरवाइज लोग डॉग्स को लेके रेमडीज नहीं, बताते डॉग्स हैं। को भी करो, नहीं वो सब हैं, राहु डॉग भी हैं, राहु भैरव बाबा भी हैं। भैरव बाबा की भी आप उनको भी डिवोट कर सकते हो, उनको लाल गुलाब चढ़ा सकते हो, उनको लाल गुलाब बहुत पसंद है भैरव बाबा को, ठीक है, उनको आप चंदन, लाल चंदन दे सकते हो। रेमेडीज़ तो बहुत है, ढेरों हैं। आपने बहुत अच्छी ये रेमडी मुझे नहीं पता थी राहु की, आपने बताई। मैं डेफिनेटली ट्राई भी करूँगी ताकि जो मेरे भी पॉडकास्ट में अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हो और वो भी लोगों को जो मैं बताना चाहती हूँ उनको ये एक टाइप की सर्विस है शालू जी। मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जो कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं, अगर आपका इसमें सेवा भाव है ना कि मेरे पॉडकास्ट के थ्रू लोगों में कुछ इंफॉर्मेटिव जाए, तो सबसे बड़ी बात मैम जहाँ पे अब इस बात पे आते हैं, बीइंग अ वुमेन, क्योंकि जहाँ तक हम देखते थे एस्ट्रोलॉजी में मैक्सिमम जो आपने भी बचपन में देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, वो मेन ही थे। मैन ही थे, बिल्कुल नहीं लेडीज़ थे। तो अब जाके इसमें आना शुरू हुई हैं, बट पहले तो मेन आदमी ही एस्ट्रोलॉजर थे। जहाँ तक हमें बताया गया, पंडित जी बताया गया, कभी किसी ने नहीं बताया कि पंडितानी जी आके हम पूजा कर देंगे, है ना। देखिए, मॉडर्न एरा के हिसाब से ना सब चीज़ें, हमें देश काल परिस्थिति का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कि देश काल परिस्थिति उस टाइम जो था, अगर हम उस टाइम को अगर हम लेके चले तो हम शायद इस कलयुग में हम जी नहीं सकते जो हम अभी सरवाइव कर रहे हैं। उन चीज़ों को अगर हम फॉलो करें तो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो निषेध हैं ग्रंथों में, वेदों में। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ज्योतिष जो है आप नहीं चुनते, ज्योतिष आपको चुनती है। तो आप मेल हैं फीमेल हैं ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ज्योतिष ने आपको चुना है। कुछ ऐसे कर्माज आपके रहे हैं जो कि अब पूरे करने थे। मुझे लगता है मैम, जहाँ तक मेरी सोच है, आज की डेट में हर इंसान को परेशानी है। बिल्कुल, चाहे वो छोटी हैं चाहे वो बड़ी हैं। परेशानियाँ वैसे 3 ही तरह की होती हैं जहाँ तक मैं सोचती हूँ। रिलेशनशिप प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, और क्या है आपकी बेसिकली आपको नेम फेम चाहिए, बस यही। या हेल्थ प्रॉब्लम, है ना। 3 प्रॉब्लम्स होती हैं मेन, हेल्थ, इमोशनल और मनी प्रॉब्लम।
अ, तो जब भी आजकल लोग इंस्टा खोलते हैं या फिर सोशल मीडिया पे जाते हैं, सबसे ज़्यादा हमें आजकल पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर मिलते हैं जो रेमेडीज़ देते हैं, चाहे वो माने अपने आप को एक्सेप्ट ना करें, पर वो देख वो ही रहे होते हैं अपने आप को ठीक करने ठीक के करने लिए। के लिए। क्या मैं सही कह रही हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें शालू जी मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। आप अपने कर्मा से नहीं बच सकते। अगर आप अपने कर्मा को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो टाइम आपका टफ चल रहा है, रेमेडीज़, ये नहीं मैं कह रही कि काम नहीं करती, रेमेडीज़ काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को शुगर है, हाई या लो, किसी भी टाइप का शुगर है, अब उसको पता है शुगर है, तो ये तो है नहीं कि वो ये सोच के जाएगा नहीं डॉक्टर के पास, मुझे तो मरना ही है, मुझे तो शुगर हो गया, मैं क्या करूं। बट इसका इलाज तो बना ही है ना। उसको बैलेंस रखने के लिए हम ये नहीं कह रहे कि शुगर खत्म हो रही है, बट एक लेवल में तो रहेगी ना कि आप परेशान नहीं होंगे, आप अपना डेली रूटीन अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी लाइफ के किसी भी डोमेन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो रेमेडी करके आपका जो माइंड है ना वो डाइवर्ट होता है। ओ, बेसिकली 24 आवर वहाँ नहीं रहेगा, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे कंसीव नहीं हो रहा, मेरी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, मेरा डिवोर्स केस कब होगा। आपका ध्यान थोड़ा सा वहाँ हटके चेंज हो गया। चेंज हो जाता है। बेसिकली जहाँ तक मैं आपकी बात को समझी हूँ, बेसिकली साइकोलॉजिकल आपको इफ़ेक्ट कर गया वो। बिल्कुल। आप अगर किसी के पास जा रहे हो ना, तो आप ये देखो ना, आपका उम्मीद है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, जो आपका जो खुद का माइंड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा वीक होगा, आप अंदर से कहीं ना कहीं वीक है, आप तभी जा रहे हैं। आजकल इन 4 क्वेश्चंस के अलावा एक और क्वेश्चंस बहुत आता है मेरे पास, मुझे मन की शांति चाहिए, मुझे शांति नहीं मिल रही, मैं क्या करूं। तो उसके लिए हम कौन सा हाउस देखते हैं मैम? देखिए, शांति तो आपके 12 के 12 हाउसेस में आपको मिल जाएगी, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि आपके कर्मास को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको जितना मिल रहा है, अगर आप उसमें सेटिस्फाइड हैं तो बहुत बढ़िया है। मैं ये नहीं कहती कि आपको अगर 10,000 मिल रहे हैं तो आप 20,000 की उम्मीद ना रखें, लेकिन जितना मिल रहा है उसको लेते लेते आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कीजिए, वो भी मिल जाएगा। आप लेकिन बैठे हैं, मुझे कब मिलेंगे, मेरे 10 के 20 कब होंगे, वो पॉसिबल नहीं है। उस चक्कर में आप कहीं ना कहीं मन की शांति खो रहे हो। जितना मिल रहा है उसमें एक बार के लिए सेटिस्फाइड रहो, आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करो, आगे के लिए सोचो। आपने बहुत अच्छी बात बोली है ना, कि बेसिकली हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। अपने ऊपर हम वर्क नहीं करते, हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो डोनेट कर दूंगा, ये दे दूंगा, ये चढ़ा दूंगा तो ठीक है, मुझे ये हो जाएगा। आप अपने ऊपर सबसे पहले, जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, ये जो नेचर है आपको कभी भी कुछ भी नहीं देगी। मैनिफेस्टेशन जो कहते हैं ना कि बहुत बड़ी चीज़ है, करनी चाहिए, लेकिन नेचर भी ये बोलती है कि जैसे नेचर का भी अपना एक नेचर है, बदलाव। 12 के 12 महीने एक ही मौसम नहीं रहता, 12 के 12 महीने पेड़ पौधे जो है वो हरे भरे नहीं रहते, ठीक है। तो हर एक मंथ में नेचर चेंज होता है। हाँ, बहुत अच्छी बात बोली। जैसे आपने बताया ना, ये बात बिल्कुल सच है कि हमें हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। देखो, अगर एक चीज़ हमारे घरों में अक्सर बोली गई है मैम, कि भगवान आपको सब कुछ दे सकता है पर खाना तो आपको खुद ही उठा कर खाना पड़ेगा, ये तो नहीं पॉसिबल है ना। तो वो खुद के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करने के पीछे आपकी इंटेंशन क्या है। अब ये चीज़ देखिए, किसी को अगर कोई रेमेडी दे दी कि आपको ना किसी को कपड़ा दान करना है, दे दो, ठीक है, आपका ये काम हो जाएगा। आपकी इंटेंशन क्या है? अच्छा, मेरे को ना कपड़ा दान करने के लिए बोला गया, मुझे कपड़ा दान करना है, मेरा फलाना काम हो जाएगा। इंटेंशन देखो क्या है, मेरा वो काम हो जाएगा। बट आप अपने आप को डिवोट कर रहे हो उस चीज़ में? नहीं। आप जिसको देने जा रहे हो, क्या आप अपने लेवल का कपड़ा ही देने जा रहे हो जो आप डाल रहे हो? आप शॉपकीपर को क्या कहोगे कि जी मैंने ना दान करना है, थोड़ा उस टाइप का दिखा दो। क्यों? बहुत अच्छी किस लिए? जब आप वो कपड़ा नहीं पहन सकते, आप उसको डोनेट कर रहे हो किसी और को, क्या आपको लगता है कि वो रेमेडी काम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। बेसिकली ऊपर वाला जो ग्रह भी आपकी अंदर की सोच, इंटेंशन देखता है आपकी क्या इंटेंशन है। आपको भूखों को खाना खिलाना है, आप कौन सा चावल का ब्रांड क्या यूज़ कर रहे हो, कौन से टाइप का आटा दे रहे हो,
ठीक है, तो ये बहुत बारीक चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप मन से करोगे ना तो होगा। ओह, तो मैम अब दोबारा फिर आते हैं हम घरों के ऊपर। 10th हाउस की बात करते हैं अब हम। 10th हाउस जो है बेसिकली हमारा कर्मा है, हमारी राज सत्ता है। अगर हम अपने इंडिया को देखें तो हमारे इंडिया का जो प्रधानमंत्री है, हम उसको 10th हाउस से देखेंगे। ओह, ठीक है, जो पूरे इंडिया को रूल कर रहा है इस टाइम पे। तो 10th हाउस से हम अपने कर्मास देखते हैं। 11th हाउस की बात करो तो 11th हाउस में जो है वो साक्षात जो है 11 नंबर की राशि आती है। वहाँ से हम अपने गेंस देखते हैं, जो आपको डेल मतलब जॉब के बदले जो सैलरी मिलती है, या आपको कहीं से भी गेन्स हो रहे हैं, आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, कुछ किया, जो भी है वो है। आपका फ्रेंड सर्कल वो 11th हाउस है। आपको फ्रेंड अच्छे मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, हेल्पफुल हैं, नहीं हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल हैं या कैसे हैं, ये भी 11th हाउस बता देगा। आपका नेटवर्क सिस्टम कैसा है, 11th हाउस में बहुत कुछ है। 11th हाउस अब मैं यहाँ अगर हाउसेस को घुमा के बात करूँगी तो शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो हम बेसिक पे ही बात करते हैं। 12th हाउस जो है वो हमारे आइसोलेशन का हाउस है, हमारा लास्ट हाउस है। हमारी ज़िंदगी की जो सारी यात्रा है 8th हाउस में भी हम देखते हैं, बट 12th हाउस जब किसी को एकांत चाहिए होता है ना, कि मुझे पीस चाहिए, तो उसका 12th हाउस एक्टिव होता है उस टाइम पे। कोई जेल जा रहा है, अपने आप में वो एकांत में ही जा रहा है, एक कोठड़ी में पड़ा रहेगा, कोई नहीं है उसके साथ बात करने के लिए, तब आइसोलेशन है वो एक टाइप का। कोई हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहा है, तो आइसोलेशन है वो। इसका मतलब कोविड में अगर मैं कहूँ तो 12th हाउस एक्टिव था, हाँ लोगों का 12th हाउस था एक्टिव, और साथ में जुपिटर भी एक्टिव था। जुपिटर क्या है, हमारी ब्रीदिंग, हमारी सांस की प्रक्रिया। लंग्स की लोगों का, प्रॉब्लम हाँ, लोगों के लंग्स में प्रॉब्लम हुई, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, वो इफेक्टेड था उस टाइम। और 12th हाउस से इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं। हम फॉरेन ट्रैवल भी देखते हैं, फॉरेन में सेटलमेंट भी देखते हैं कि आप करोगे नहीं करोगे। वो भी अपनों को दूर छोड़ के जाने वाली बात दूर है, दूर क्योंकि छोड़ आप के सारे अपनों को सारे नहीं, रिश्तों को छोड़ के आप जा रहे हो, सबको तो साथ लेके भी नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। तो सबका जो एरिया है अलग अलग है। मैम जैसे कि आपने 12 के 12 घरों के बारे में हमें बहुत अच्छे से समझाया, और साथ में आपने हमें वास्तु का भी बताया कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ही आपको वास्तु कराना चाहिए। शायद आपने बहुत अच्छी बात मेरी ऑडियंस को बताई ये कि वैसे लोग अक्सर क्या करते हैं कि एस्ट्रोलॉजर लेने की बजाय वास्तुशास्त्री ले लेते हैं, जिनको शायद कुंडली के बारे में नहीं पता होता। तो इसीलिए हमें दोनों के कॉम्बिनेशन में एस्ट्रोलॉजर ढूंढना चाहिए जिनको दोनों चीज़ों की नॉलेज हो, ताकि आपकी कुंडली और वास्तु दोनों अच्छे से हो पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शालू जी, मैं भी आपका बहुत बहुत थैंक यू करूँगी कि शायद मेरे और आपके ज़रिए कुछ लोगों को बहुत ही एक बूंद के बराबर अगर कोई जानकारी मिली हो, तो मैं बहुत बहुत थैंक यू हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।